नई दिल्ली। 2014 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली से सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अजय अग्रवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर उन्हें एहसान फरामोश बताया। कहा है, अगर मैंने गुजरात चुनाव के दौरान मणिशंकर अय्यर के जंगपुरा स्थित घर पर 6 दिसंबर 2018 की शाम पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की हुई मीटिंग का खुलासा न किया होता तो बीजेपी यह चुनाव शर्तिया हार जाती। पीएम मोदी ने बाद में मणिशंकर अय्यर के घर हुई इस मीटिंग को देश की सुरक्षा से जोड़ते हुए चुनावी रैलियों में भुनाया था। उनके भाषणों में इसका जिक्र है। इसके चलते ही ध्रुवीकरण के सहारे बीजेपी हारते हुए भी गुजरात चुनाव जीतने में सफल रही। अग्रवाल के मुताबिक खुद संघ के शीर्ष नेता भी यह बात स्वीकार करते हैं। अपने दावे के समर्थन में अजय अग्रवाल ने संघ के सह कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले के साथ फोन पर हुई कथित बातचीत का ऑडियो भी जारी किया है, जिसमें दत्तात्रेय कथित तौर पर यह कहते सुने जा सकते हैं कि उस खुलासे ने बीजेपी को गुजरात जिता दिया। अजय अग्रवाल ने पीएम मोदी को लिखे खत में दावा किया कि यदि निष्पक्ष चुनाव होंगे तो आप जो 400 सीटों का दावा कर रहे हैं उसकी जगह देश भर में सिर्फ 40 सीटों पर सिमट सकते हैं। यह सदमा झेलने के लिए आप तैयार रहें। एनडीटीवी से बातचीत करते हुए अजय अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने बहुत दुखी मन से यह चिट्ठी पीएम मोदी को लिखी है। पीएम मोदी को लिखे अपने खुले पत्र में अजय अग्रवाल ने उनसे अपने पुराने रिश्ते की दुहाई देते हुए कई आरोप लगाए हैं। कहा है कि 28 वर्षों के पुराने परिचय और बीजेपी के पुराने 11 अशोका रोड वाले दफ्तर पर आपके साथ कम से कम 100 बार भोजन करने के बाद मेरे साथ जो सलूक हुआ वह बहुत बुरा है। नोटबंदी के दौरान हुए भ्रष्टाचार को लेकर कई बार आपको पत्र लिखकर ज़मीनी सच्चाई से रूबरू कराने की कोशिश की, मगर कार्रवाई की जगह उल्टे आपकी नाराज़गी का शिकार हो गया। अजय अग्रवाल ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि आप मेरे जैसे अन्य कार्यकर्ताओं को भी गुलाम की तरह ही इस्तेमाल करते हैं और कार्यकर्ता अपना घर द्वार छोड़कर 24 घंटे आपके जुमलों के झांसे में आकर काम करता रहता है और उसको वह अपना सम्मान भी नहीं मिलता जिसका वह हकदार है। अजय अग्रवाल ने कहा कि रायबरेली चुनाव इतिहास में बीजेपी की तरफ से सबसे ज़्यादा 1,73,721 वोट प्राप्त कर मैंने गांधी परिवार के गढ़ में पार्टी की प्रतिष्ठा बढ़ाई, जबकि 2014 से पूर्व के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को बहुत कम वोट मिलते थे। नज़ीर के तौर पर देखें तो रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में 2004 के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी गिरीश चंद्र पांडे को महज 31,290 वोट मिले। वहीं 2006 के उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी विनय कटियार को महज 19,657 वोट नसीब हुए, जबकि 2009 में आरबी सिंह को सिर्फ 25,444 वोट। फिर भी मेरा टिकट काट कर एक दागी छवि के प्रत्याशी को इस बार बीजेपी ने रायबरेली से टिकट दिया है। मेरा दावा है कि पार्टी प्रत्याशी को 50,000 से ज़्यादा वोट नहीं मिलेगा। मैं आपको यह खुला पत्र भाजपा के कार्यकर्ताओं और देशवासियों की आंखें खोलने के लिए लिख रहा हूँ। आपसे मेरा व्यक्तिगत परिचय लगभग 28 वर्षों से है और 11 अशोका रोड पर मैंने और आपने कम से कम 100 बार साथ भोजन किया होगा। नोटबंदी के समय मैंने आपको लगातार अनेक पत्र लिखे और उसमें बताया कि गरीब जनता को बेहद असुविधा हो रही है। बैंक वाले बड़े काले धन वाले लोगों के साथ मिलकर 30% रिश्वत लेकर थोक में पुराने नोट बदल रहे हैं और नोटबंदी कामयाब नहीं हो रही है। इससे खुलेआम भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। जीएसटी के लागू करने के समय और उसकी खामियों को लेकर लगातार लिखता रहा, परंतु आपकी या आपके ऑफिस की ओर से आज तक किसी भी पत्र का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि मैं आपकी नाराज़गी का शिकार अवश्य हो गया, क्योंकि आप देश के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं और आपको किसी के सुझाव या सलाह की मशवरा की कोई आवश्यकता नहीं है। तभी तो आपने नोटबंदी का तुगलकी फरमान सरकार की बिना तैयारी के जारी कर दिया था और गरीब जनता को लाइन में लगवा कर मरने को मजबूर कर दिया। आपको आशा थी कि कम से कम 5 लाख करोड़ रुपया वापस नहीं आएगा और यही सरकार की आय हो जाएगी, परंतु 99% पैसा वापस आ गया और उसमें बहुत बड़ी मात्रा में नकली नोटों की थी, जो कि बैंक वालों ने कुछ लोगों से मिलीभगत करके जमा करवा दिए थे, जिसकी कोई जांच पड़ताल या शिनाख्त आज तक नहीं हो पाई। इस प्रकार बिना तैयारी के आपके तुगलकी फरमान से देश को कई लाख करोड़ का चूना लगा और कई बेईमान, भ्रष्ट और चोर लोगों ने बैंक अधिकारियों को भ्रष्ट कर कई लाखों करोड़ का नुकसान देश को लगा दिया। मैं पार्टी के सच्चे सिपाही की तरह मुझे जब जब लगा कि सुधार की आवश्यकता है, मैं सीधे आपको आपकी ईमेल पर लिखता रहा, क्योंकि मेरा चापलूसी में विश्वास नहीं है और अपने नेता को भले ही प्रधानमंत्री क्यों ना हो,
को हकीकत बयां करने में कोई संकोच नहीं करता। दोस्तों, ये थे बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अजय अग्रवाल, जो पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर उनको आईना दिखा रहे थे। आपको बता दें, अजय अग्रवाल बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से एक हैं। इस बात का पता इसी बात से चल जाता है कि कांग्रेस के पूर्व प्रेसिडेंट सोनिया गांधी के खिलाफ रायबरेली से अजय अग्रवाल ही चुनाव लड़े थे।